नवद्वीप मायापुर धाम की, द्वारकापुर धाम की, श्री क्षेत्र जगन्नाथपुर धाम की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, वृंदावन धाम की, मथुरा धाम की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री राधा रासबिहारी ललिता सखी विशाखा सखी की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री श्री गौर नित्यानंद प्रभु की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, समवेत भक्त वृंद की, निताय गौर हरि प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories, all glories, all glories. Sri Guru Gauranga and Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. मैं बना लूँगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्योत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय के 18वें श्लोक पर चर्चा करेंगे और इस अध्याय का नाम है ब्रह्म स्तुति। ये श्लोक शार्दूल विक्रीडित छंद में लिखा हुआ है, थोड़ा सा अलग है जो हम लोग राग पढ़ते हैं। वैसे जैसे चेतो दर्पण मार्जनम है और भी दूसरे कई श्लोक हैं, जन्मादस्य यथा है, उसी मीटर में उसी छंद उस फ्लो में पढ़ सकते हैं इसको। 19 अक्षर हैं और 12वें अक्षर पर यति होगी, स्टॉप होगा, उसके बाद 7वें में, तब इसका जाकर के फ्लो बनेगा। ठीक है। अद्यैव त्वदरिते अस्य किं मम न ते मायात्वम् आदर्शित मेकोसी प्रथमं ततो ब्रजसुहृद वत्साः समस्ता अपि तावन्तोऽसि चतुर्भुजा स्तदखिलैः साकं मयोपासिता स्तावन्त्येव जगन्त्यभू तदमितं ब्रह्माद्वयं शिष्यते। अद्यैव त्वदरितेस्य किं मम न ते मायात्वमादर्शित मेकोऽसि प्रथमं ततो ब्रजसुहृद वत्सा समस्ता अपि
तावन्तोऽसि चतुर्भुजास्तदखिलैः साकं मयोपासिता स्तावन्तेव जगन्त्यभूस्तदमितम् ब्रह्माद्वयं शिष्यते। इसके 3 प्रकार हैं पढ़ने के, लेकिन हम खिचड़ी पक जाएगी इसलिए एक प्रकार से पढ़ना ठीक है। मतलब ये छंद जो है 3 प्रकार से गाया जाता है। एक बार और करेंगे। पहले मैं एक बार पूरा गा लेता हूँ, तब आपको एक आइडिया लग जाएगा ट्यून का कैसी है, तो उसके बाद फिर आप लोग पीछे से करिएगा। अद्यैव त्वदरितेस्य किं ममनते माया त्वमादर्शित मे कोऽसि प्रथमं ततो व्रजसुहृत् वत्सा समस्तापि तावन्तोऽसि चतुर्भुजास्तदखिलैः साकं मयोपासिता स्तावन्त्येव जगन्त्यभूस्तदमितं ब्रह्माद्वयं शिष्यते। अब अद्यैव त्वदरितेस्य किं ममनते माया त्वमादर्शित मे कोऽसि प्रथमं ततो व्रजसुहृत् वत्सा समस्ता अपि तावन्तोऽसि चतुर्भुजास्तदखिलैः साकं मयोपासिता स्तावन्त्येव जगन्त्यभूस्तदमितं ब्रह्माद्वयं शिष्यते। पढ़िए। अद्यैव त्वदरितेस्य किं ममनते माया त्वमादर्शित मे कोऽसि प्रथमं ततो व्रजसुहृत् वत्सा समस्तापि तावन्तोऽसि चतुर्भुजास्तदखिलैः ब्रह्माद्वयं शिष्यते। त्वदरितेस्य किं ममनते या त्वमादर्शित से प्रथमं ततो व्रजसुहृत् सा समस्तापि तोऽसि चतुर्भुजास्तदखिलैः ब्रह्माद्वयं शिष्यते। दैव त्वदरितेस्य किं ममनते
माया त्वमादर्शित प्रथमं ततो व्रजसुहृत् समस्तापि चतुर्भुजास्तदखिलैः कम्मयोपासिता तावन्त्येव जगन्त्यभूस्तदमितं ब्रह्माद्वयं शिष्यते। माया त्वमादर्शित प्रथमं ततो व्रजसुहृत् वत्सा समस्तापि तोऽसि चतुर्भुजास्तदखिलैः साकं मयोपासिता तदमितं शिष्यते। माता जी ट्राई कर लीजिए, ठीक है। शब्दार्थ अद्य आज एव ही त्वदरिते आपसे पृथक अस्य इस ब्रह्मांड का किम क्या मम मुझको न नहीं ते आपके द्वारा मायात्वम आपकी अचिंत शक्ति का आधार आदर्शितम दिखलाया हुआ एकह अकेले असि हो प्रथमम सर्वप्रथम ततः तब ब्रज सुहृत आपके वृंदावन के ग्वाल बाल मित्र वत्साह तथा बछड़े समस्ताह सारे अपि भी तावंतः उतने ही असि हो गए चतुर्भुजाः भगवान विष्णु की चार भुजाएं तत् तब अखिलैहि सबों के द्वारा साकम साथ मया मेरे द्वारा उपासिताः पूजित होकर तावंती उतनी ही संख्या के एव भी जगंती ब्रह्मांड अभूह बन गए तत् तब अमितम असंख्य ब्रह्म परम सत्य अद्वयम अद्वितीय शिष्यते अब आप शेष हैं। अनुवाद क्या आपने आज मुझे यह नहीं दिखलाया कि आप स्वयं तथा इस सृष्टि की प्रत्येक वस्तु आपकी अचिंत शक्ति के ही प्राकट्य हैं। सर्वप्रथम आप अकेले प्रकट हुए, तत्पश्चात आप वृंदावन के बछड़ों तथा अपने मित्र ग्वाल बालों के रूप में प्रकट हुए। इसके बाद आप उतने ही चतुर्भुजी विष्णु रूपों में प्रकट हुए जो मुझ समेत समस्त जीवों द्वारा पूजे जा रहे थे। तत्पश्चात आप उतने ही संपूर्ण ब्रह्मांडों के रूप में प्रकट हुए। तदनंतर आप अद्वितीय परब्रह्म के अपने अनंत रूप में वापस आ गए हैं। कुछ समझ में आया?
पहली बात तो ये है कि हम बहुत दिन से शब्दार्थ श्लोक पढ़ते हैं, 50-60 साल भी पढ़ेंगे ना तो भी नहीं समझ में आएगा। इसलिए बोल रहा हूँ, जैसे संख्या कितनी होते हैं, 10 है ना, 0 से लेकर 9 तक। 0 से 9 तक संख्या आपको सबको पता है, लेकिन यदि कोई 10वीं क्लास का या 12वीं क्लास का एक सवाल देता है सॉल्व करने के लिए, उसमें भी वही रहता है ABCD A² + B² + 2AB, राइट। तो उसको सॉल्व करने के लिए भले वो ABCD लिखा है, लेकिन एक टेक्निक होती है। यदि आपको किसी टेक्नीशियन के द्वारा, मैथमेटिशियन के द्वारा वो ट्रिक बता दी जाए तो इमीडिएटली सॉल्व हो जाता है वो। और ऐसे ही देखते रहिए A² + B² या नंबर जितने भी लिखे रहते हैं 2 + 2 4 जो भी है, जितने भी नंबर हैं, हमको पता है 0 से 1 2 3 4 5 6, इससे ऊपर नहीं है 9 के ऊपर, लेकिन फिर भी हम सवाल सॉल्व क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हमको उसकी ट्रिक नहीं पता है। और ट्रिक मालूम हो जाती तो कितना भी बड़ा सवाल हो, प्रश्न हो मैथ्स का, हम सॉल्व कर लेते हैं। वैसे ही ये ट्रिक है, ये शब्दार्थ हम कितने भी साल पढ़ें समझ में नहीं आएगा। हाँ, एक आध दो शब्दों का, आज जैसे एक, कभी कभी असी, कुछ शब्द यहाँ वहाँ होते रहते हैं तो जो रिपीट होते हैं और सेम मीनिंग में आते हैं, उसका पता चल जाता है। लेकिन यदि इसकी ट्रिक जान लें कि ये क्यों ऐसा बार बार ये अर्थ आ रहा है, तो फिर आपको ये जो शब्दार्थ लिखा है अपने आप समझ में आ जाएगा। सब लोग डेली सुन रहे हैं, कितने लोग 20 साल सुन रहे हैं, 30 साल से सुन रहे हैं, लेकिन यदि एक नया श्लोक दे दें तो उसमें से निकाल नहीं सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते हैं? क्योंकि उनको ट्रिक नहीं पता है। और यदि उसकी ट्रिक पता चल गई थोड़ी सी कि कैसा इसका आइडिया, जैसे इंग्लिश में है, टेंस मालूम पड़ गए, प्रीपोजिशंस मालूम पड़ गए, कहाँ पर ए लग रहा है, कहाँ पर ई जुड़ रहा है, थोड़े से, ज़्यादा नहीं, बस 10-12 क्लास का काम है, तो कुछ आइडिया लगने लगेगा। तो सेल्फ स्टडी करने के योग्य बन जाएंगे कि ये मतलब क्या चल रहा है, कौन सी भी भक्ति है, कौन सा टेंस चल रहा है, क्या चल रहा है, उसका आइडिया लगेगा तो पता चलने लगेगा। क्योंकि अनुवाद में, शब्दार्थ में अर्थ कई बार यहाँ से वहाँ होते रहते हैं, इसीलिए उसकी ट्रिक यदि जान लेंगे तो ये शब्दार्थ पढ़ने की सार्थकता होगी। नहीं तो ये तो इसीलिए प्रभुपाद ने बनाया था कि थोड़ा थोड़ा शब्दार्थ पढ़ेंगे तो कुछ समझ में आएगा। लेकिन वस्तुतः इसका उद्देश्य यही है शब्दार्थ का, कि जो श्लोक होते हैं उनका यदि हमको ट्रिक पता है, कैसे अर्थ निकालना है, कौन सी विभक्ति है, कौन सा टेंस यूज किया गया है, कौन सा सफिक्स यूज किया गया है, वो थोड़ा सा मालूम हो जाए तो फिर ये शब्दार्थ बड़ा सरल हो जाएगा, फिर उसको पढ़ने में भी बहुत आनंद आएगा। अभी लोग क्या सोचते हैं जब भागवत कथा चलती है, अरे अभी तो शब्दार्थ चल रहा है, इसको निकाल दो। जो लोग कान में सुनते हैं वो लोग सीधे डायरेक्ट लेक्चर में आते हैं, शब्दार्थ आदि नहीं सुनते हैं, क्योंकि उनको पता है कुछ समझ में आएगा नहीं। तो बहुत सारे लोग होते हैं, सही बात है कि नहीं है, हृदय से एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, कि शब्दार्थ को ऐसे ही बस पढ़ देते हैं, क्योंकि उस पर विचार करने के लिए वो बुद्धि अभी विकसित नहीं हुई ना। तो यदि कोई सुनाएगा भी शब्दार्थ तो विचार कर ही नहीं सकते हम, और उसका ट्रिक मालूम हो जाएगा तो फिर हम विचार कर पाएंगे, इंटरेस्ट बढ़ेगा, राइट। तो इसीलिए हमको इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए थोड़ी संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए। तभी श्लोकों का खूब आनंद लेंगे पढ़ते समय और बोलते समय, उसके बारे में समझते समय, ठीक। तो इसमें तो तात्पर्य जो है 2 सेंटेंस में लिखा हुआ है कुछ भी नहीं लिखा, समझिए। वैदिक वाङ्मय में कहा गया है, सर्वम खलु इदं ब्रह्म, सारी विद्यमान वस्तुएं भगवान के अंश हैं। इस तरह प्रत्येक वस्तु भगवान का अंश है। भगवान श्री कृष्ण की अहेतुकी कृपा से ब्रह्मा ने स्वयं अनुभव किया कि सारा जगत ईश्वर की शक्ति होने के कारण उनसे अभिन्न है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। असाधु साधुता दायन्नति नीचोच्चता कर, हा न मुंच कदाचिन्मां प्रेमणा हृतकण्ठयो स्फुर। श्रूयतां देवदेवेश नारायण जगत्पते, त्वदीयेनावधानेन कथयिष्ये शुभा कथाः। अद्यैव त्वदरितेस्य किं ममनते, माया त्वमादर्शित। मे कोऽसि प्रथमं ततो व्रजसुर, वत्सा समस्तापि। तावन्तोऽसि चतुर्भुजास्तदखिलैः साकं मयोपासिता। स्तावन्तेव जगन्त्यभूस्तदमितं ब्रह्माद्वयं शिष्यते। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी यस्य कुक्षाविदम सर्वम सात्वम भाति यथा तथम, जो इसके पहले श्लोक था उसको बोले, और उसके पहले जो रूप भगवान ने यशोदा माता को दिखाया, उसी रूप को किस प्रकार से मैं भी यहीं पर जिस प्रकार से यशोदा जी ने दर्शन किया था, वो भी अद्यैव आज तो मैंने भी दर्शन कर लिया। तो ऐसे वाक्य को ब्रह्मा जी भगवान से कंफर्म कर रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं अद्यैव त्वदरितेस्य किम ममनते मायात्वम आदर्शितम। क्या तुमने आज मुझे जो अपनी माँ को रूप दिखाया था मुझे दिखाया नहीं? तो वो दिखाया है। तो उसी रूप के बारे में बता रहे हैं कि अद्यैव त्वदरितेस्य, तुम्हारे अलावा, त्वदरिते का मतलब तुम्हारे अतिरिक्त, ममनते, मम मतलब मेरे लिए, ते मतलब त्वया आपके द्वारा, तुम्हारे द्वारा, ये मायात्वम, ये जितना जगत है, अनंत ब्रह्मांड है, ये सारे के सारे आदर्शितम। आदर्शितम मतलब दर्शितम, तो दिखाया गया, मतलब आपने सबको, जैसे अपनी माँ को अपने मुंह के अंदर समस्त ब्रह्मांडों को दिखाया था, वही चीज़ ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आपने मुझे भी दिखा दिया, और उन ब्रह्मांडों के अंदर मैं भी हूँ और आप मेरे सामने भी खड़े हुए हैं। तो दोनों की दोनों बातें एक साथ घट रही हैं। वस्तुतः ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। और भगवान ब्रह्मा जी ने रूप को देखा भी अंदर, और रूप को देख करके भी माया के संश्लिष्टता किसी प्रकार से नहीं हुई। और फिर भी कहते हैं कि पहले तो आपने रूप दिखाया, और उसके बाद कहते हैं एकोसी प्रथमम, सबसे पहले आप एक थे, मैंने तो आपको एक देखा था। अब मैं देख रहा हूं कि ततः ब्रज सुहृत, ये जितने आपके मित्रगण हैं, सुहृत शब्द कह रहे हैं, मित्र भी नहीं कह रहे हैं। सुहृद में और मित्र में अंतर होता है। इससे पता है, इस सुहृद शब्द बोलने से ब्रह्मा जी ब्रजवासियों की जो भगवान के प्रति भक्ति है वो उसको और उत्कृष्टता से बता रहे हैं। क्योंकि मित्र क्या होता है, मित्र आपकी आवश्यकता को देखेगा, जानेगा, आप उससे सहायता लेंगे तो वो करेगा। लेकिन सुहृद जो होता है वो कैसा होता है, बिना याचना के ही, बिना प्रार्थना के ही जो सहायता करे, जो मित्रता को निभाए, जो हेल्प करे, वो सुहृद होता है। जैसे भगवान है, तो भगवान भी सुहृद हैं, क्योंकि हम कुछ नहीं मांगते तो भी सब कुछ दे देते हैं। तो इसीलिए वो भी सुहृद। और जो गोप बालक हैं वो भी भगवान श्री कृष्ण भले ना चाहें कि गोप बालक या गोपियां मुझे मेरे प्रसन्नता के लिए कुछ करें, लेकिन फिर भी उनके हृदय में
सदा एक ही भावना रहती है कि कैसे श्री कृष्ण को प्रसन्न करें। इसके लिए ब्रह्मा जी को ये बात पता है कि जितने भी ब्रज बालक हैं, गोपगण हैं, ये सारे के सारे कैसे हैं? सुहृद हैं। तो भेद पता चला मित्र में और सुहृद में। तो सुहृद जो होता है मनसा मात्र से देख करके ही बिना मांगे बिना याचना के जो इच्छा को पूरी कर दे, वो सुहृद है। और सदा सेवा के लिए ललायित रहें। देखिए अब जितने भी गण जितने भी हैं, चाहे नंद बाबा हो, यशोदा मैया हो, गोपियां हो, जितने भी हों, सब लोग श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सदा लगे रहते हैं। गोपालगण ये जितना भी कुछ खाना लाते हैं तो सारे के सारे सबसे पहले मेरो लायो भोजन कन्हैया सबसे पहले करेगो, ये इच्छा प्रकट करते हैं कि कन्हैया सबसे पहले करेगा, और उनको सबसे पहले खिलाने के लिए जाते हैं। और उनको टेस्ट में अच्छा लगा तब सब बहुत प्रसन्न होते हैं कि मेरी मम्मी के द्वारा, माता के द्वारा बनाया गया भोजन आज बिल्कुल शुद्ध हो गया और स्वादिष्ट हो गया। ऐसी भावना रखते हैं वो लोग। इसीलिए कहते हैं कि ततो ब्रज सुहृद, फिर जितने भी ब्रज सुहृद हैं उनको दिखाया आपने। और फिर उसके बाद वत्साह, जितने वत्स दिखाई दे रहे हैं, बछड़े, जय श्री श्री राधा रास बिहारी ललिता सखी विशाखा सखी की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री श्री गौर नित्यानंद प्रभु की जय। तो बाद में पहले ब्रह्मा जी कह रहे मैंने तो आपको अकेला देखा, बाद में पता नहीं आपने कैसे योग माया से आपने इन सारे बछड़ों को, अपने सुहृद मित्रों को, इनको प्रकट कर दिया। अब बाद में कहते हैं कि वत्साह समस्ता आप ही, ये जितने वत्स हैं बछड़े छोटे छोटे से, इस रूप में ये प्रकट कर दिया, मतलब आप स्वयं बन गए। और तावंतो सी, उतना ही नहीं, चतुर्भुजास तदखिलई ही, ये सब चार चतुर्भुज रूप में हो गए। तो ब्रह्मा जी ने उनको कैसे देखा? चतुर्भुज रूप में। क्योंकि ब्रह्मा जी की कौन सी भक्ति है? ऐश्वर्य प्रधान भक्ति है। इसलिए द्विभुज श्री कृष्ण का दर्शन उनके लिए बड़ा दुर्लभ है। क्योंकि जब तक माधुर्यमय में नहीं आता है व्यक्ति, तब तक उसको द्विभुज चतुर्भुज ही दिखता है, शांत रस दास्य रस में। तो इसीलिए, और इतना ही नहीं, इन सबको देखा और साथ में मया उपासिता, ये जितने रूप हैं ये मेरे द्वारा उपासित भी हुए। ये सब ब्रह्मा जी कह रहे मैंने देखा। ये जितने तावंती जगंती, ये जितने जगत हैं, जगत शब्द जितने भी जगत, जगत का मतलब होता है गच्छति इति जगत, गच्छति इति जगत, गम धातु से बनता है। तो कहते हैं कि कैसे, तो जगत शब्द बन जाता है, मतलब जो चलता रहता है, जो निरंतर चलायमान रहता है, उसको बोलते हैं जगत। तो कहते हैं जितने भी जगत मतलब ब्रह्मांड समझ लीजिए। तो गच्छति कहते जगंती, जगत जगति जगंती नपुंसक लिंग बहुवचन रूप है। तो इसलिए तावंती व जगंती, जितने भी जगत हैं वो सारे के सारे अभूह, अभूह का मतलब होता है त्वम अभूह, त्वम शब्द नहीं लिखा है लेकिन उसका मतलब तात्पर्य उसी में, तुम बन गए, मतलब ये कहाँ से आ गए? ये सब आप ही बन गए। इसलिए अभूह अमितम ब्रह्माद्वयम शिष्यते, और इतना बनकर के भी अद्वयम ब्रह्म शिष्यते, और एकमात्र देखो फिर आप अकेले इस प्रकार से हैं, और आप अकेले ही इस प्रकार से बचे हुए हैं। तो इसीलिए तो ब्रह्मा जी ने मान लिया, समझ लिया कि भगवान ही सब कुछ बन गए। तो यहाँ पर समझने की बात यह है, बहुत सारी बातें समझने की है, ब्रह्मा जी के भाव को समझने की आवश्यकता है। तो ब्रह्मा जी ने जैसा कहा कि मायात्व मादर्शितम, कि माया से बन गए। तो जो लोग भगवान के देह को माया के द्वारा निर्मित मानते हैं वो तो यही सोचेंगे कि, क्योंकि वो लोग अंतरंगा शक्ति को मानते ही नहीं हैं कि अंतरंगा शक्ति नाम की कोई चीज़ है, उसमें केवल माया शक्ति, माया है और ब्रह्म है, दो चीज़ हैं। तो इसलिए जो माया शक्ति है उसी के सारे बछड़े और श्री कृष्ण जितने भी रूप हैं सब उसी माया से बन गए। लेकिन माया से बनने वाली वस्तुएं दुख रूप होनी चाहिए, उनमें आनंद नहीं होना चाहिए। लेकिन वत्सों के साथ में, भगवान के लीलाओं में ऐसा कुछ होता नहीं है। इसलिए हम इसको, माया से निर्मित जितनी भी वस्तुएं हैं वो दुख रूप होती हैं, और भगवान की जितनी लीलाएं होती हैं वो सारी आनंद रूप होती हैं।
इसलिए माया के द्वारा मानना ठीक नहीं है। अब ये बात ये आती है कि जो मायावादी हैं वो तो कहेंगे कि माया के द्वारा ही शरीर बना है, गोलोक इत्यादि कुछ होता ही नहीं है, और यदि होता है तो वो भी माया के द्वारा बना है। जिसको हम विशुद्ध सत्व बोलते हैं उसी का नाम है सत्वगुण उनकी दृष्टि में। तो इसलिए जो वैकुंठ नाम से है ये भी मान लेंगे, परिकर भी मान लेंगे, लेकिन एक न एक दिन इनका भी प्रलय होगा और ये भी नष्ट हो जाएंगे। इसलिए श्रीधर स्वामी जब ऐसी कई बार क्या होता टीका करते हैं तो वो माया के द्वारा ही बना हुआ मानते हैं, ऐसा बोलते हैं बार बार। श्रीधर स्वामी वैसे देखिए कितने बड़े आचार्य हैं, लेकिन बीच बीच में कभी विशुद्ध भक्ति की भी बात करते हैं, कभी कभी वो मायावाद को भी प्रोत्साहन दे देते हैं। तो जैसा बलदेव विद्याभूषण पाद ने तत्व संदर्भ में लिखा है कि उनको खींचने के लिए, उनको अपनी तरफ मायावादियों को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसे बीच बीच में ग्रंथ में दिया है। लेकिन ये बात हम मानते हैं, हमारे आचार्य मानते हैं, वो सब नहीं मानते। वो बोलते हैं श्रीधर स्वामी प्योर शंकराचार्य के अनुयायी हैं, वो पहले थे बाद में वैष्णव बन गए। लेकिन जो कुछ भी है श्रीधर स्वामी का जो योगदान है श्रीमद् भागवत में वो अतुलनीय है, किसी का भी इतना योगदान नहीं है। जितनी भी टीका है सब इन पर आधारित हैं। श्रीधर स्वामी का जो त्याग है कितना बड़ा है। कहते हैं कि श्रीधर स्वामी के जब जिस समय विवाह हुआ, विवाह के बाद सुना स्टोरी, उनका जो पुत्र हुआ, अब पुत्र के होने के बाद देखा कि अरे अब इसका लालन पालन कौन करेगा। तो श्रीधर स्वामी ने क्या किया, बोला कि सब कुछ वहाँ से एक वो जो चिड़िए का अंडा भी हुआ, तो देखा कि अंडा फूटा और ऊपर से एक दाना और एक कीटाणु गिरा मुंह में। तो जब वो खा लिया तो देखा देखो इसका कोई नहीं है, इसके कोई माता पिता नहीं है, फिर भी इसका संरक्षण हो गया। तो मेरे बेटे का क्यों नहीं होगा, मैं क्यों इसके लिए अपना जीवन फिर से दूं, क्यों इसके मोह में पड़ूं। तो श्रीधर स्वामी उसको भी छोड़ करके आ गए, फिर वाराणसी में आकर के टीका लिखे। और हम लोग क्या करते हैं, हमको क्या रेडीमेड चाहिए, ट्रांसलेशन चाहिए, है ना, शॉर्टकट में चाहिए। ट्रांसलेशन से पूरी पूरी बात समझ में किसी को भी नहीं आएगी भागवत की, और ट्रांसलेशन से वो आनंद नहीं आता है पढ़ने में जो संस्कृत से डायरेक्ट आता है, क्योंकि अनुवाद में कुछ न कुछ दोष रह जाते हैं, कुछ न कुछ समझाने में अंतर आ जाता है। इसलिए हम लोगों को डेली थोड़ा सा संस्कृत का ज्ञान करना चाहिए। और मनुष्य का जीवन मिला है, ब्रह्मचारी लाइफ है, गृहस्थ लाइफ है, कोई भी हो, सबको थोड़ा सा जानना चाहिए। देखो जो विद्या है, विद्या धन एक ऐसा धन है कि उसको कोई नहीं चुरा सकता है। जितने दिन मंदिर में है तो भी सुरक्षित है और उस यूज़ में आएगी, भक्ति में सहायक होगी। और कभी यदि मंदिर से बहुत सारे लोग चले जाते हैं छोड़ करके, गृहस्थ बन जाते हैं, जॉब करने लगते हैं, जिनके पास विद्या नहीं होती है, शास्त्र का ज्ञान नहीं होता है, भागवत का नहीं होता है, वो अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं और असत कार्य में लग जाते हैं और रस जो है जीवन से खत्म हो जाता है। इसीलिए भागवत को ठीक से पढ़ना है। श्रीमद् भागवत महात्म्य में तो इतना तक लिखा है कि जो व्यक्ति कम से कम एक बार भी पढ़ ले उतना भी बहुत अच्छा है। तीसरे अध्याय के 41वें-42वें श्लोक में एक बहुत अच्छा श्लोक है। सूत गोस्वामी कहते हैं श्रीमद् भागवत तो पढ़ना ही चाहिए, और जो व्यक्ति नहीं पढ़ता है, देखिए सेवा करना, नाम जपना, सब कुछ श्रवण पर निर्धारित है। जितना अच्छा श्रवण होगा, जितनी अच्छी भगवान के बारे में जानकारी होगी, उतनी दृढ़ता होगी मन में, और जितनी ज़्यादा दृढ़ता होगी उतनी सेवा में रुचि होगी। फिर सेवा कोई सी मिल जाए, चाहे झाड़ू लगाने की, चाहे आप बड़ी पोस्ट में चले जाएं, फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि भागवत का ज्ञान नहीं होगा तो फिर इन दोनों में अंतर करते बैठेंगे, भेद आएगा। जिनके अंदर भागवत तत्व का ज्ञान हो उसको कुछ भी मिल जाए, चाहे झाड़ू लगा दे, चाहे बड़ी पोस्ट में बैठ जाए, कोई भेद नहीं उसके लिए। फिर क्योंकि उसको पता है कि वास्तविक पद तो भगवान के पद हैं, लक्ष्य तो उनको पाना है। और भागवत जब पढ़ेगा तो जो भागवत का रस है, समस्त पदों से प्राप्त होने वाला जो रस है, उन सबसे सर्वोच्च होता है, उसकी तुलना किसी से हो ही नहीं सकती है। इसलिए भागवत को अपने जीवन में
उतारना है और डेली अध्ययन करना है। केवल अध्ययन से भी नहीं होगा। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि श्रीमद् भागवत पढ़ लेने से मुक्ति हो जाएगी, जैसे परीक्षित महाराज सुन लिए मुक्त हो गए। ऐसा भी नहीं है। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद के 13वें अध्याय के 19वें श्लोक में लिखा है कि श्रवण विपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्य नरः, कि केवल सुनने से कल्याण नहीं होगा, पढ़ने से भी नहीं होगा और विचार करने से भी नहीं होगा। मान लीजिए किसी ने सुना, हाँ भक्ति करना चाहिए, डेली सुन रहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, कि सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ। 1000 बार चाहे बाँच लो चाहे सुन लो, और शरण में ही नहीं गए तो लाभ होगा क्या? नहीं होगा। तो इसलिए भागवत के अंतिम में ये बात स्पष्ट लिख दी गई कि श्रवण विपठन विचारण पर, विचार भी कर लिया, हाँ भक्ति करना, अब तो कुछ करना ही नहीं है, लेकिन भक्ति फिर भी नहीं किया तो क्या मुक्त होगा? मुक्त नहीं होगा। इसी लिखते हैं भक्त्या विमुच्येत, अल्टीमेट तो भगवान की शरणागति लेनी ही पड़ेगी। लेकिन फिर भी हमारे जितने भी आचार्य हुए हैं, सब लोगों ने श्रीमद् भागवत के पठन को सर्वोपरि रखा है, श्रवण को, क्योंकि उत्साह देता है, उत्साह। और जो व्यक्ति जीवन भर में एक भी बार भागवत को ठीक से न सुना न पढ़ा, उसको बोलते हैं चांडाल है। आजन्म मात्रमपि येन शठे न किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता। कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने आजन्म मात्रम, अभी पूरे लाइफ में, चित्तम विधाय, अपने चित्त को लगा करके श्रीमद् भागवत को नहीं सुना, सुख शास्त्र कथा न पीता, तो वो व्यक्ति कैसा व्यक्ति है? तो वस्तुतः वो व्यक्ति भुवि भार भूता है। वो इस पृथ्वी पर, इस धरा पर उसका कोई लाभ नहीं है। मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा, वो व्यक्ति तो ऐसा है कि वो व्यक्ति ने अपना भी जन्म बेकार किया जिसने भागवत को नहीं समझा, और दूसरा अपने माँ के गर्भ में आकर के उसको भी 9 महीने कष्ट दिया। तो अपना व्यर्थ तो किया ही और साथ में अपनी माँ को भी कष्ट दिया। कहते जीवन छबो निगदिता सतु पाप कर्मा ये न सुख कथा वचनम न पीतम। जिसने सुखदेव गोस्वामी का कथा का पान नहीं किया, तो वो व्यक्ति का जीवन जीते हुआ मृत है, वो किसी काम का नहीं है। धिक्तम नरम पशु समम भुवि भार रूप, कहते हैं कि वो व्यक्ति कैसा है? भुवि भार रूप, पृथ्वी में भार के जैसा है। धिक्तम, उस व्यक्ति को धिक्कार है, डिस्गस्टिंग, बिल्कुल छोड़ देने लायक है। एवं वदंती दिविदेव समाज मुख्याः, देवलोक में ऐसी चर्चा करते हैं। कौन? देवता लोग ऐसा डिस्कस करते हैं कि जिन लोगों ने पृथ्वी पर रह करके भागवत का रस स्वादन नहीं किया, वो पृथ्वी के भार हैं, धिक्कार है उन सबको। तो इसलिए इतना हल्के में नहीं लेना है। इतने सारे आचार्यों ने, 16 आचार्यों ने श्रीमद् भागवत की टीका किया है, कुछ परिश्रम किया है, कुछ समझा है। इतनी टीका किसी भी ग्रंथ पर नहीं है। गीता में है, लेकिन ऐसे भक्ति वाले जो आचार्य हैं, जितना दम लगा करके 10वें स्कंद में किया है, तो इसका मतलब वो लोग चाहते हैं कि सब लोग अध्ययन करें उसका। तो इसीलिए श्रीमद् भागवत को सब लोगों को ठीक से समझना है और पढ़ना है, और कभी भी नहीं छोड़ना है। हर दिन कम से कम 2-4 अध्याय, 2 अध्याय, 5 अध्याय ऐसा पढ़ते रहने से कंटिन्यूटी बनी रहेगी और पूरा माइंड में मैप रहेगा। इसका पढ़ने का एक तरीका है। हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू पढ़ते जाते हैं ना। वैदिक काल में क्या होता था? पाठ किया जाता था। पाठ मतलब इस श्लोकों को पढ़ने से वो माइंड में चित्र पूरा रहता है 335 अध्याय का। अभी क्या होता है कि हम एक श्लोक पढ़े, 2-3 पेज का परपोट आ गया, फिर वो श्लोक आया, फिर 2-3 पेज का, तो वो माइंड से निकल जाता है श्लोक पीछे वाला, पता नहीं चलता पीछे वाला कहाँ गया, है ना। तो इसलिए सबसे अच्छा उपाय है, देखिए जो भी आचार्यों ने टीका किया है, जितने भी टीकाएं हैं, सारी की सारी टीकाओं का मूल है। आप कोई भी टीका उठाइए, सबका मूल मतलब रूट, ये श्लोक का अनुवाद, इसके ऊपर ही टीका है। कोई अलग से कोई टीका नहीं होती है। कभी कभी कोई भाव ऐसा व्यक्त करते हैं भक्ति को उद्रेक करने के लिए, बढ़ाने के लिए आचार्य, वो एक अलग बात है। इसीलिए श्रीमद् भागवत का जो मूल है
मूल अर्थ उसको समझना चाहिए। और मूल अर्थ समझने के लिए आपको मूल को पढ़ना पड़ेगा एक बार, इसलिए पहले अनुवाद पढ़ना चाहिए, फिर तात्पर्य ऐसा, तो उससे वो कंटिन्यूटी पता चलती है और वो भूलता नहीं है। अभी कहाँ का कहाँ पता ही नहीं चलता, इतनी बड़ी 18 बुक्स हैं, भारी हो जाता है कि नहीं माइंड में। तो इसीलिए अनुवाद एक बार पढ़ लेना चाहिए पूरे अध्याय का, फिर पूरा तात्पर्य, फिर उससे फिर अनुवाद तात्पर्य, तो पकड़ में आ जाएगी बात। तो अब ब्रह्मा जी कितने अच्छे अच्छे श्लोक हैं। अब ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं कि देखो, जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत को सुनता है, ऐसी दिव्य कथाएं जो हमारे और भगवान के बीच में हो रही हैं, उस व्यक्ति के हृदय से भगवान कभी निकल के नहीं जाते। ब्रह्मा जी जैसे यहाँ स्तुति कर रहे हैं ना, ऐसे भागवत के 3 स्कंद के 9वें अध्याय में स्तुति है। तो वहां पर ब्रह्मा जी कहते हैं, ये तो त्वदीय चरणाम्बुज कोश गंधम जिग्रंथि कर्ण विवरई श्रुतिवादनीतम। कहते हैं कि जो व्यक्ति कर्ण विवरों से, वेदों के द्वारा बहाई गई जो वायु है, या वेदों को स्पर्श करती हुई जो वायु है, कथा रूपी वायु, कहते हैं उनका जो कर्ण विवरई ही, लेकिन कर्ण विवरई जिग्रंथि, सूंघना तो नाक से होता है, लेकिन सूंघना मतलब कानों के द्वारा सूंघने का तात्पर्य क्यों? ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो भगवान की कथाएं हैं, कर्ण विवरई जिघ्रंथि, जिघ्रण मतलब होता है सूंघना, घ्राण करना, है ना, घ्राण इंद्रिय। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कानों से, और सूंघना कान से तो सुनना होता है ना। तो आपको पता है क्यों ऐसा कहते हैं? कहते हैं कि जिघ्रंथि का मतलब सूंघना। कान क्या करता है, नाक क्या करती है, ज्यादा एक्टिव होती है कान से सूंघने का काम, क्योंकि पार्थिव देह है ना, तो पृथ्वी तत्व को खींचती है। तो इसीलिए नाक को आप देखा, थोड़ी सी गंध आती है तो तुरंत नाक सिकुड़ने लगता है ना। कान ऐसा तुरंत नाक एक्टिव हो जाती है इमीडिएटली, हाँ ठीक है कि नहीं है, सुर भी है असुर भी है, तो सूंघती है, मतलब उस पर पूरा उसका डीएनए कर देती है, सही गंध है कि नहीं, यहाँ रहने लायक है कि नहीं, यहाँ से भगाओ नहीं तो चलो। तो ऐसे ही कथा जब कान से सूंघना, मतलब ऐसे ही देख करके बहुत उसमें उत्सुकता होनी चाहिए। जैसे सुगंध को सूंघते समय कैसा होता है, आह क्या आनंद होता है ना, ऐसा फीलिंग आती है ना सुगंध सूंघते, ऐसा मन में। लेकिन शब्दों को सुनते समय ऐसा नहीं होता, ऐसे कान कोई नहीं हिलाता है इसीलिए ब्रह्मा जी बोलते हैं कर्ण विवरई जिग्रंथि, लेकिन ऐसा ही करना है। वाह, कथा सुनकर के वाह क्या बात है, क्या सुंदर कथा है, ऐसे भाव मन से उद्रेक निकलने चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि ऐसा यदि जो व्यक्ति करता है, त्वदीय चरणाम्बुज कोश गंधम जिघ्रंथि कर्ण विवरई श्रुतिवातनीतम नापैसी नाथ, कहते भक्त्या च परया तेषाम नापैसी नाथ हृदयाम्बुरुहात सुपुंसाम। तो ऐसे व्यक्ति जो डेली कथा सुनते हैं अच्छे से, उनके हृदय कमल से नापैसी, ना अपैसी मतलब आप कभी निकल के जाते ही नहीं है दूर। क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि आप तो कृष्ण है ना। कृष्ण कैसे हैं? 3 जगह से टेढ़ा है। अब सीधी चीज में यदि 3 जगह से टेढ़ी वस्तु घुस जाए यदि बाई चांस कैसे भी, तो फिर निकलने में बड़ी समस्या होती, तोड़ फोड़ के निकलती है वो चीज, है ना। तो इसीलिए वस्तुतः श्री कृष्ण एक बार यदि घुस गए इस हृदय के अंदर, तो जितना भी बंधन है वो नष्ट हो जाता है। विदुर जी श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद के 5वें अध्याय के 11वें श्लोक में बोलते हैं, कहते इतनी सुंदर कथाओं को कौन नहीं सुनेगा, और कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो सुनकर के तृप्त हो जाएगा। कस तृप्नुया तीर्थ पदो विधानात् सत्रेषु वह सूर्यभिरीड्यमानात्। सूर्यों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा जो कही जाने वाली कथाएं हैं, उनको सुनकर के कौन ऐसा व्यक्ति होगा। यह कर्णनाडिम पुरुषस्य यातो गेह प्रदाम गेहरतिम छिनत्ति। और श्री कृष्ण की जब कथा सुनेंगे तो जब वो हृदय से अंदर चले जाएंगे तो कहते हैं गेह प्रदाम, जो घर को भव प्रदाम गेहरतिम छिनत्ति। भव प्रदाम मतलब, भव मतलब संसार, भावयति पालयति जनयति इति भावः, भवः जो बार बार जन्म दे, बार बार हमको यहाँ पर नरिशमेंट दे, लालच दे,
तो इस प्रकार से उसका नाम है भव। तो भव प्रदाम गेह रति, संसार को देने वाली बार बार कौन सी रति है? संसार कौन देता है? गेह रति। गेह मतलब घर में आसक्ति, माता पिता पत्नी पुत्र बच्चे आदि भाई बहन अपने धन संबंध इत्यादि में रुचि होती है कि नहीं? और ये जो रुचि है इनके प्रति, ये रुचि होने से कहते हैं भव प्रदाम गेह रतिम छिन्नति। लेकिन यदि श्री कृष्ण हृदय में चले गए तो कहते हैं ये भवप्रद जो गेह रति है, घर संसार में आसक्ति वाली आसक्ति है, वो छिन्नति, उसको काट देते हैं। इसलिए जो व्यक्ति कहते हैं हम नहीं सुनेंगे कथा, रिजेक्ट करते हैं, उनके लिए ब्रह्मा जी कहते हैं कोई स्थान नहीं है फिर ऊपर। यन्ना ब्रजंत्य गविधो रचना अनुवादात क्षणवंती ये विषया कुकथा मतिघिनी। कुकथा मतिघिनी मतिम हंति इति मतिघिनी ताह मतिघिनी। जो मति को नष्ट कर दें। आजकल है कि नहीं मोबाइल सबके पास, राइट? माया कोई अलग चीज़ नहीं है, मोबाइल में सारी माया भरी हुई है। सारा कुसंग जितना भी है किसके अंदर है? मोबाइल के अंदर। पूरा फेसबुक, यूट्यूब, वोटर क्या होता है, ट्विटर जितने भी हैं। तो हर एक व्यक्ति इस समय उसमें इंगेज हो गया है। मोबाइल को यूज़ करना हमको किसी को आता नहीं है। आता है? एक होता है उपयोग, एक होता है उपभोग। तो उपयोग करना हमको नहीं आता है। जैसे टीवी में जो प्रोड्यूसर होते हैं ना, पिक्चर बनाते हैं, वो अपनी पिक्चर को देख के नहीं हंसते हैं, और जब लाफ कोई करता तो वो ये देखते हैं कि ये वाला डायलॉग ठीक नहीं था, ये डायलॉग ऐसा अगली बार मिलाएंगे तो ज़्यादा पब्लिसिटी मिलेगी, ज़्यादा लोग देखेंगे, है ना? हीरो भी देखता है, अरे ये वाला ठीक नहीं था, ये वाला सीन में ऐसा करेंगे तो और अच्छा जम जाएगी, और ज़्यादा लोग मिलियन बिलियन लोग देखेंगे। लेकिन हम आप देखते हैं तो कैसा देखते हैं? अटैच होकर के। हीरो को मार पड़ी तो हमको दुख होता है ना? हीरो मर गया, कुछ हो गया, विक्षेप हो गया तो हमको दुख होता है। उसको कुछ प्राप्त हो गया, वो कुछ अच्छे हंसाने वाले डायलॉग बोलते हैं तो हमको हंसी आती है। तो एक्चुअली हम उपभोग करते हैं, इसलिए दुखी और सुखी होते रहते हैं। लेकिन जो उसका उपयोग करके, मूवी का उपयोग करके वो क्या कमाते हैं? पैसा। तो उनको फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा, हमको फर्क पड़ता है। हम ऑटोग्राफ और हम हीरो हमारे लिए भगवान हो जाता है। प्रोड्यूसर के लिए कोई भगवान नहीं है, वो उसको कभी भी खरीद लेता है पैसा दे करके। तो क्योंकि जो उपभोग करने की इच्छा रखता है वो व्यक्ति क्या होता है? वो फंस जाता है, और जो उपयोग करता है वो कभी नहीं फंसता है। इसलिए जो व्यक्ति संसार की वस्तुओं का यदि उपयोग करेगा ठीक से, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है, उपयोग करना बहुत कठिन है, सबके बस का नहीं है। आपके पास 1 लीटर पानी है और 3 लीटर एक लीटर दूध है और 3-4 लीटर पानी है, अब मिला देंगे तो मक्खन बनेगा? नहीं बनेगा। लेकिन यदि एक बार मक्खन बन गया तो कितना भी पानी मिलाओ वो मिलेगा नहीं कभी भी। ऐसे ही एक बार यदि भक्ति में दृढ़ हो गए अच्छे से, तो उसके बाद यदि ये सब चीज़ें यूज़ करेंगे आप तो भी नहीं फंसेंगे। लेकिन हमारे साथ ऐसा होता नहीं, हम क्योंकि हम तुरंत फंस जाते हैं। फेसबुक में गए प्रचार करने, लेक्चर हुआ फेसबुक लाइव, और लाइव करते करते क्या हुआ, जब आया एंड हो गया, शेयर हो गया, उसके बाद देखना कितने व्यू आए, कितने लोगों ने देखा। ये बीमारी हो गई है बहुत भयंकर, व्यू वाली। कितने लोगों ने शेयर नहीं किया? अच्छा ज़रा मेरा लेक्चर शेयर कर देना सबको। अरे भाई जिसको अच्छा लगेगा वो शेयर करेगा। लोग मिलियन लोग शेयर करते हैं, दूसरी चीज़ें उनको अच्छा लगता है, चुटकुले कहानी लोगों को अच्छे लगते हैं तो वो शेयर करते हैं, हमारे कहें और चाहे ना करें। होता है कि नहीं? आप लोग भी कई बार धीरे से देख करके मोबाइल में शेयर, अच्छा चुटकुला बोला है जोरदार तो शेयर कर दो हमारे भाई को, वो भी सुन ले थोड़ा, है ना? तो ये जो चीज़ है, क्योंकि हमको भी अच्छी लगी। सोचिए सामान्य व्यक्ति बोल रहा है, हमारे भी मन को खींच लेता है, लेकिन हमारे अंदर वो स्थिति नहीं है कि हम इतनी अच्छी कथा बोलें कि सब लोग खिंच जाएं। लेकिन वो हीरो जब डायलॉग बोलता है 100 बार प्रैक्टिस करता है, कट कट करता है कि नहीं, वो डायलॉग बोलता है, तब जाकर हमको ऐसा फील होता है, हमको हंसा पाता है। एक बार में ऐसे जाकर पिक्चर में कोई मूवी नहीं बनती है कि बना गया 100 बार कट होता है, उसको हटा देते हैं सीन को, ठीक नहीं बोला फिर बोलो, ये वाला स्टेप ठीक नहीं किया फिर से करो। तो भक्तों को जो अपना जीवन है वैसी कथाओं को कितनी मधुर बोलना है उसकी प्रैक्टिस करना चाहिए।
ऐसा कुछ नहीं है कि अमिताभ बच्चन जी और कोई भी हीरो हैं, कोई भी डायलॉग, कोई भी खिलाड़ी है, कितने भी अच्छे हैं, एक बार में कोई नहीं बना है। सब लोगों ने प्रैक्टिस किया है, डायलॉग बार बार बोलते हैं, तो सुंदरता इतनी आती है वाक्य में, ऐसा लगता है कितना प्यारा बोल रहा है। तो ऐसे ही हमको अपना जब जीवन दे दिए हैं, तो भागवत के अलावा कुछ और सोचने की जगह कहाँ है? इतने सारे श्लोक हैं इसमें, वही श्लोक पढ़ लें ठीक से तो काम बन जाए। उन्हीं के डायलॉग को तैयार करें तो हम में कितनी रुचि जाग जाएगी। लेकिन लोगों को क्यों बोर होता है? यहाँ बैठ गए और यहाँ वहाँ की गप चल गई, श्लोक लिखा है ब्रह्मा जी का और कथा हो गई पाकिस्तान की, तो इसके लिए किसी की रुचि नहीं जागेगी। ये एक एजुकेशन है, ये प्रॉपर एक एजुकेशन है, और एजुकेशन ठीक तरीके से यदि दिया जाएगा तो ठीक तरीके से लोग लेंगे और उसमें आगे बढ़ेंगे। उसको जब मजाक बना देंगे तो सामने वाला भी मजाक बना देगा, फिर सुनेगा ही नहीं ठीक से। ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा एजुकेशन है, और इसमें एक्सपर्ट बनने के लिए एक लाइन से स्टेप बाय स्टेप जब आगे जाएंगे तो इसमें बहुत इंटरेस्ट है, बहुत आनंददायक चीज़ है। संस्कृत एक ऐसी भाषा है, उसकी बराबरी कोई कर ही नहीं सकता है, और उस भाषा में लिखे गए श्लोक उसकी तो बराबरी ही नहीं है। भागवत में देखिए 28-29 छंदों का प्रयोग है, वेद व्यास जी ने कितने अलग अलग तरीके से किया। क्यों? एक ही प्रकार से लिख सकते थे ना, लेकिन हमारे इंटरेस्ट जगाने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है कि मृगारी ने कोई श्लोक छंद में बोल दिया होगा, वेद व्यास जी ने ऐसा बनाया उसको कि हम उसको पढ़ें और आनंदित हों। क्योंकि सामान्य भाषा में बोल रहा हूँ अच्छा नहीं लग रहा है, गा के बोल दिए थोड़ा अच्छा लगता है कि नहीं, वही शब्द। तो बस तरीके हैं, वेद व्यास जी ने इतने अच्छे उपाय अपनाए हैं, तो इसीलिए ये सब होता है। इसीलिए फेसबुक, मोबाइल इत्यादि जब प्राप्त होता है तो ये 2 मिनट के लिए मोबाइल चला रहे थे, अब पहुंच जाते हैं उसमें इतने सारे कुसंग हैं, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, कोई का भी मन अट्रैक्ट होगा। हम ही देखने लगते हैं, कभी कभी हमारे में आने लगता है, तो देख लेते क्या बोल रहा है, न्यूज़ आ रहा है, कौन जीता कौन हारा, तो व्यक्ति फिर क्यों पढ़ेगा इसको? एक चीज़ है भगवत कथा और 1000 चीज़ें जितनी कुसंग। इसलिए ब्रह्मा जी स्ट्रिक्टली कह रहे हैं कि कहते हैं कि यन्ना ब्रजंती अघभिद रचनानुवादा छिणवंत ये न विषया कुकथा मतिघिनी। हम सोचते हैं हमारा नॉलेज बढ़ेगा, कोई नॉलेज नहीं बढ़ता है, उसकी फॉलोइंग बढ़ती है, वो लोगों का फायदा होता है, हमारा कुछ नहीं बढ़ता, उल्टा समय जाता है, न भगवान में मन लगता है, न पैसा मिलता, कुछ नहीं मिलता है, व्यर्थ समय जाता है। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं मतिघ्नी ही, मति को घृण्य नष्ट कर देने वाली कथाएं होती हैं। और जो लोग उनको सुनते हैं, दिन भर न्यूज़ चैनल लगा के कुछ नॉलेज मिलेगा, नॉलेज तो कहीं है नहीं, भगवान के अलावा कोई ज्ञान है नहीं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं ब्रह्माद्वयम शिष्य थे, अल्टीमेटली भगवान ही केवल बचेंगे और कुछ बचता ही नहीं है। ज्ञान किस लिए चाहिए? भगवान को जानने के लिए। तो क्या किसी, तो इसलिए ब्रह्मा जी कहते तान कहते हैं कि हत भगई निभिरात साराह, उनमें कोई सार नहीं है। मतलब यदि विचार किया जाए तो हम सबको पता है कोई सार नहीं है, लेकिन फिर भी वो अट्रैक्ट कर लेती है। तो कहते तांग क्षिपंत शरणेषु तमः सुहंत, वो ऐसी मति को नष्ट करने वाली कथाएं नीचे गिरा देती हैं। इसलिए हम लोगों को अपने हृदय में ये संकल्प लेना चाहिए कि इतने देर भागवत को अपने जीवन में कैसे भी पूर्ण रूप से समझना है। पूर्ण रूप से कोई समझ नहीं सकता भगवान की कृपा से, लेकिन फिर भी कम से कम उसकी जानकारी तो ले सकते हैं, इन्फॉर्मेशन तो ले सकते हैं, है ना। तो इतना करना चाहिए, और इतना यदि हमने कर लिया तो जीवन पूरा रस में, कहीं भी रहिए, लाल में रहिए, पीले में, सफ़ेद में, रंगीन में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिर। और भागवत नहीं पढ़े रहेंगे तो कितने भी रंग बदलते जाएं, उसमें आदमी बेरंगा ही रहेगा। इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसको समझना, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों को देखे हैं, बहुत सारे हैं जो लोग बहुत ध्यान से पढ़ते सुनते हैं, वो लोग सामान्य जीवन वाले भी हैं, लेकिन बहुत आनंद में रहते हैं, फ्रस्ट्रेशन नहीं होती है। फिर सेवा में भी हमको अभी ऐसा लगता होगा ना, 8 घंटे की सेवा, 10 घंटे की सेवा, इतना थोड़ी करना है हमको, तो अभी पढ़ाई बाकी, ये बाकी, वो बाकी। इसीलिए अभी जितना समय है उसके बाद सेवा में भी बहुत मन लगेगा। जब तक इसको नहीं समझेंगे तब तक उसमें भी बोरिंग होगी। अब बोरिंग तो देखो, जिसको व्यक्ति जिससे दूर भागता है वो वस्तु और काटती है। यही संसार में बहुत सारे लोग बोलते हैं ना हम फ्रस्ट्रेटेड हो गए। फ्रस्ट्रेटेड इसीलिए हो गए क्योंकि वो चीज़ चाह नहीं रहा था और वो उसको मिल रही है।
जॉब चाहिए था 20,000 का मिला और काम 10 घंटे का मिल गया, तो और दिमाग में हो गया ना अपोजिट सीन, तो उसके दिमाग में चलती, इसी फ्रस्ट्रेशन आती है, प्रॉब्लम्स आती हैं। तो बाद में सेवा में भी ये बात आएगी, हमसे इतना सारा काम करवाते हैं, हमसे मंदिर साफ करवाते हैं, हमसे झाड़ू लगवाते हैं, ये सब बातें आएंगी। और बताइए बड़े बड़े भक्त लोग झाड़ू लगा लगा के सेवा करके दिव्य हो गए, बाद में हमको ये सेवा दी जाती है तो हम सोचते हैं अपने आप को हीन, हम किसी काम के नहीं लगता है। तो ये भाव कब आता है? जब शुद्ध भागवत का स्वरूप नहीं पता होता है, हृदय में वो स्थित नहीं होता है। और जब एक बार स्थित हो जाए तो कोई प्रॉब्लम है, श्री कृष्ण संबंधी कुछ भी हो सब अच्छा है। उसके लिए क्या है, उनको तो एक ही उद्देश्य है, श्री कृष्ण को प्रसन्न करना, वो माध्यम कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए ये बात तो भागवत की ब्रह्मा जी के दूसरे जगह से है। अब ब्रह्मा जी यहाँ बड़ी ज्ञान की बात बोल रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए कह रहे हैं कि ब्रह्माद्वयम शिष्य थे, अब ब्रह्म अद्वय ही पहले से था, श्री कृष्ण आप ही एकमात्र बचे हैं। और आप जिस समय यशोदा मैया को दिखाए थे उस समय भी अकेले थे, लेकिन पूरा ब्रह्मांड दिखा दिए थे, वो भी बड़ा अच्छा प्रसंग है। अब देखिए भगवान श्री कृष्ण के मुंह में मिट्टी खाया, वो वाला स्मरण कर रहे हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी श्री कृष्ण की बाल लीला को स्मरण कर रहे हैं जो 8वें अध्याय में है, उसको स्मरण करके कह रहे हैं कि आपने उनको जैसा दिखाया मुझको नहीं दिखाया क्या? वही तो था, वही रूप था यशोदा जी को जो दिखाया, तो वही बात बता रहे हैं। और वो भी बहुत अच्छा प्रसंग है। अब यशोदा जी को देखिए, यशोदा जी में जब श्री कृष्ण से कहा कि तुम मृत मदांध, मृत मदांत मतलब हो गया मिट्टी में खाने में इतने चूर हो गए, या इतनी मिट्टी खाने की आदत पड़ गई, तब श्री कृष्ण ने जो जवाब दिया कि नाहम भक्षितवान अम्ब एते सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि अस्ति गिरह सत्यम समक्षम पश्य मे मुखम, कि यदि इनकी बात सही है तो लो मेरा मुंह देख लो। तो भगवान श्री कृष्ण ने मुंह फाड़ दिया। तो श्री कृष्ण ने मिट्टी खाया था कि नहीं खाया था? खाई थी ना, सब कुछ मनुष्यवत सारी लीलाएं करते हैं, तो मिट्टी भी खाया। लेकिन श्री कृष्ण कह रहे ना हम भक्षितवान, मैंने तो नहीं खाया। तो श्री कृष्ण का ये वाक्य तो झूठा हो जाएगा ना। इसके लिए वल्लभाचार्य जी ने अपनी टीका में इस सेंटेंस को ही तरीका बदल दिया बोलने का। उन्होंने क्या कर दिया कि ना हम, संस्कृत में ब्रेक करेंगे तो ना अहम भक्षितवान, इसको जोड़ देंगे तो ना हम नह्यते बध्यते संसारः अस्मिन् इति नाह तम नाहम, मतलब जिसमें संसार बंध जाता है, जिसमें व्यक्ति बंध जाते हैं उसका नाम है संसार। नाह नह्यते बध्यते अस्मिन् जीवाः इति नाह, कि जिसमें जीव बंध जाते उसका नाम है नाह। नह धातु है बांधने अर्थ में भी होती है। तो जिसमें जीवात्मा, हम लोग किस में फंसे हुए हैं, बंधे हैं संसार में, तो नाह का मतलब हुआ संसार। तो भगवान कहते हैं ना हम भक्षितवान, हाँ मैंने भक्षण किया है। क्या भक्षण किया है? नाहम को, नाहम मतलब संसार को। तो लो देख लो मेरे मुंह को। तो इसलिए वो बात भी उनकी सही हो गई। तो उन्होंने कहा लो यदि वैसा अर्थ करेंगे तो मैंने मिट्टी नहीं खाई है, यदि सत्य यदि वो कह रहे हैं तो मेरा मुंह देख लो। तो अब जब मुंह दिखाया तो ब्रह्मांड दिखा कि नहीं? तो मिट्टी रूप ही तो सारा ब्रह्मांड है। तो इसलिए उनका भाव भी सही है कि वस्तुतः भगवान श्री कृष्ण झूठ कैसे बोल सकते हैं। और उन्होंने जो कहा कि मैंने नाह खाया है, संसार उखाया, वो दिखा दिया। मिट्टी की तो बात ही काट दिया उन्होंने ना, तो बोला ही नहीं कि मैंने मिट्टी खाया है। उन्होंने तो कहा कि नाहम भक्षितवान, तो मैंने नाह को खाया है, संसार को खाया है। तो इसीलिए ब्रह्मा जी वो वाली कथा को याद करके और इस प्रकार से इसको बता रहे हैं। अब जितने भी गोप बालक के, जितने भी आप सबको पता है कि वस्तुतः विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद लिखते हैं कि जितने भी परिकर हैं इनको तो योग माया ने पहले ही छिपा दिया था। बाकी जो माइक थे, माइक स्वरूप भी बना दिए, उनको ब्रह्मा जी चुरा ले गए और उनको ऐसा फील हुआ कि मैंने कुछ चुराया है। तो वो फीलिंग उनको आ गई थी, लेकिन उनको पता नहीं है कि ब्रह्मा जी में कोई सामर्थ्य नहीं है कि गोप बालकों को चुरा सकें। तो इसीलिए उन्होंने ये सब बात स्थित की और उस लीला को भी स्मरण किया। फिर अंत में कहते हैं कि तुम ही बन गए सब कुछ। ये बात बड़ी अजीब सी होती है ना, कहते हैं तुम ही जगत बन गए।
भगवान जगत बन सकते हैं? कभी जगत नहीं बन सकते। लेकिन वेद उपनिषद आदि तो यही कहते हैं, सर्वम खलुइदम ब्रह्म तज्जलान शांत उपासीत। ये जो मंत्र है छांदोग्य उपनिषद के 3 अध्याय के 14वें खंड का पहला मंत्र है कि सर्वम खलुइदम ब्रह्म, कि ये ब्रह्म ही सब कुछ बन गया। लेकिन कैसे पॉसिबल हो सकता है? यदि ये ब्रह्म ही है तो ब्रह्म तो जड़ भी हो गया ना। यदि हम कहें कि ये ग्लास के ये ब्रह्म भगवान बन गए तो ये भगवान हो गए, तो ये नष्ट होगी तो भगवान भी नाश होना चाहिए। तो इसलिए जहाँ जहाँ ये वाक्य आता है कि तत्सृष्टवा तदेवानुप्राविशत, तैत्तिरीय उपनिषद में एक वाक्य है सेम कि तत्सृष्टवा, कि भगवान ने सृष्टि की और तदेवानुप्राविशत, उसी में एंटर कर गए। और यहाँ ब्रह्मा जी कहते हैं तावंत्येव जगन्त्य भूः, उस सारे के सारे जगत आप ही हैं। इससे 2 बात प्रकट होती हैं। ब्रह्मा जी ने जो रूप देखा भगवान का वो तो ओरिजिनल था, जो चुराया वो नकली वाला था। जो जितने भी ब्रह्मांड है वो भी चिन्मय ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं। वस्तुतः इसमें टीका में लिखा है कि जो चिन्मय ब्रह्मांड है उनकी बात है, और सच बात है वो अनंत ब्रह्मांड है कि नहीं, तो भगवान ही बन गए। अर्थात भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है वो बन गई, वो उस रूप में प्रकट हो गई, गोलोक के रूप में, वत्स के रूप में, वहाँ के पेड़ पौधों के रूप में। तो इसलिए और अल्टीमेटली ब्रह्माद्वयम शिष्यते, और अंत में आप अकेले रहते हैं। ये बात भी बड़ी अजीब होती है जब लोग बोलते हैं कि भगवान पहले अकेले थे, एक थे। सुना कि नहीं ये बात? एको हम बहुश्याम प्रजाएति, तैत्तिरीय उपनिषद का वाक्य है कि मैं एक था फिर बहुत सारा हो गया प्रजा के लिए, सृष्टि बढ़ाने के लिए। लेकिन ये पॉसिबल कैसे है कि मैं एक था और एक से 2 कैसे हुए? तो बृहदारण्यक उपनिषद में लिखा है कि स एकाकी नरमते तस्मात् द्विधा अपातयत, वो 2 बन गया, 1 से 2 हो गया, वो अकेला नहीं रह सकता है। लेकिन ये बात ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण हमेशा अकेले हैं का तात्पर्य होता है अपने परिकरों के साथ अकेला है। जैसे एक एग्जाम्पल है, मान लो कोई कहे कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं आज मुंबई दौरा में, राइट? तो प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, इसका क्या मतलब है? प्रधानमंत्री के जितनी 10-12 कार और आएंगे कि नहीं? और जितने भी लोग उनके परिकर पार्षद है, मंत्रिमंडल हैं, वो भी आएंगे, पुलिस वाले आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे। तो राजा आ रहा है का मतलब सिंगुलर सेंटेंस है कि राजा आ रहा है। लेकिन राजा आ रहा है का मतलब ये नहीं है कि राजा अकेला आ रहा है, राजा अपने सारे मंत्रिमंडल और सबके साथ आ रहा है। तो इसका मतलब एको हम बहुश्यामा का ये मतलब नहीं है कि श्री कृष्ण जब सारी लीलाएं हो जाएंगी तो अकेले बचेंगे। वो अकेले कभी थे ही नहीं। श्री कृष्ण हमेशा सदा से अपने परिकर पार्षदों के साथ उन सबको मिलाकर के एक कहते हैं उसको। मायावादियों को तो वो सिद्ध करना है, बुद्धिस्टों को हराने के लिए वो सिद्धांत बनाना है, इसलिए वो कहेंगे एक ही ब्रह्म था, बाद में माया ने उसको पकड़ लिया तो ईश्वर बन गया, जीव बन गया, उनके अलग ही फंडा है। तो लेकिन ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण अकेले हैं का मतलब क्या है? अपने परिकर पार्षदों के साथ अकेले हैं। और फिर एको हम बहुश्यामा, जो महाविष्णु के प्रलय काल में जितने भी रहते हैं लोग, उन सबको प्रकट कर देते हैं। तो इसीलिए श्री कृष्ण अपनी माया के साथ भी रहते हैं। हमको ये नहीं समझना चाहिए कि गोलोक में माया नहीं है। हम लोग क्या समझते हैं, गोलोक में माया है कि नहीं है? है? नहीं, आप लोग नहीं, योग माया नहीं है, माया भी है, सब कुछ है। माया श्री कृष्ण से अलग हो सकती है क्या? इसका तात्पर्य एक ही है, क्योंकि माया शक्ति किसकी है? श्री कृष्ण की है ना। तो श्री कृष्ण हैं तो माया शक्ति भी है, लेकिन अंतर इतना है कि माया शक्ति का प्रभाव नहीं है। समझ में आया? तो माया शक्ति है लेकिन वहां पर उसका प्रभाव नहीं। जैसे मान लीजिए आग जल रही है, आपने हाथ में औषधि लगा दी, अब आप आग में हाथ ऐसा रखेंगे तो आग जलाएगी नहीं। देखा आप लोग कई बार नंगे पैर दौड़ते हैं लोग, आग में हाथ डाल देते हैं, आग नहीं जलाती है, विशेष औषधि के कारण से, विशेष शक्ति के कारण से। तो माया तो श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है। भगवान जब बोलेंगे वैकुंठ में जो महाविष्णु है उनके उदर में जब पूरी प्रकृति समा गई, तो विष्णु के उदर में समाने का मतलब क्या है? माया तो है ना, तभी ना पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मिल करके सूक्ष्म रूप में जा करके जो मिल गई, तो भगवान में ही ना जाके मिल गई, तो उनसे दूर कहाँ रही?
तो कहने का तात्पर्य उनका प्रभाव नहीं है। तो इसलिए जैसे जीव में प्रभाव होता है माया का, हम में प्रभाव नहीं है। गोलोक में केवल अंतरंगा शक्ति हावी है, उसका कोई प्रभाव नहीं है बाकी माया का, इसलिए ये बात है। और श्री कृष्ण अकेले हैं अपने परिकर पार्षदों के साथ में, इसलिए श्री कृष्ण ही अद्वैत तत्व हैं। ये ब्रह्मा जी ये सिद्ध करना चाह रहे हैं कि वदन्ति तत्तद् विदस्तत्वम यज् ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे। तो ब्रह्म परमात्मा और भगवान, इसमें भी बड़ी लड़ाई है। तो ब्रह्म परमात्मा और भगवान केवल प्रयोग की दृष्टि से अलग हैं। प्रयोग जैसे होता है ना, क्या भाप होता है, जो होता है ना वेपोरेशन, भाप, और उसका सॉलिड जो होता है बर्फ, और एक पानी, किस में ज़्यादा स्वाद होता है? पानी में। भाप कोई खाएगा क्या? स्वाद, प्यास मिटेगी? कोई व्यक्ति बर्फ का टुकड़ा खाएगा तो क्या प्यास मिटेगी? नहीं मिट सकती है पानी पी करके। तो भगवान श्री कृष्ण भले ही अद्वैत तत्व हैं, भले ही उनका ब्रह्म स्वरूप है या परमात्मा स्वरूप है, लेकिन उनकी आराधना से पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं हो सकती है कभी भी। तो इसलिए ब्रह्म जो है केवल भाप स्थानीय है, परमात्मा बर्फ स्थानीय है, और भगवान जो श्री कृष्ण है जिसमें समस्त लीलाओं का विस्तार है वो श्री कृष्ण है। और वो एक ही हैं, तीन अलग अलग पदार्थ कोई होते नहीं है। पहली बात तो उपनिषदों की भाषा में उसको ब्रह्म कह देते हैं, पुराण योगियों की भाषा में उसको परमात्मा कह देते हैं, भक्तों और पुराणों की भाषा में उसका नाम भगवान है। चीज़ एक ही है, उनका कोई अलग अस्तित्व नहीं है। लेकिन इतनी बात है कि उपनिषदों में, वेदों में जो परमात्मा है, भगवान है, उसको दो निर्गुण सगुण दोनों बताया है। लेकिन फिर भी यदि उसका डिस्क्रिप्शन करने जाएंगे तो सगुण ब्रह्म का ही आस्वादन करना सबसे ज़्यादा श्रेयस्कर है। एक होता है उपास्य ब्रह्म, एक होता है ज्ञेय ब्रह्म। मायावादियों का कहना है कि जो उपास्य ब्रह्म है ये रामकृष्ण आदि ये उपास्य ब्रह्म है, इनके बाद जिसको जानना है वो कौन है? वो ब्रह्म है। ये है। तो इसीलिए बहुत भारत में क्या उनका प्रचार ज़्यादा था, सब लोग उसमें प्रभावित हैं। लेकिन आजकल आपको पता है न शंकराचार्य जी की समस्या है, न कणाद ऋषि की, न जैमिनी की, न किसी की। समस्या किसकी है? भौतिकवाद की। शंकराचार्य जी के अनुयायी कितने हैं? या जैमिनी ऋषि या नैयायिक कितने लोग हैं? बहुत कम हैं। इनसे लोगों को समस्या नहीं है। अब वो खंडन मंडन का समय गया, सब लोगों की समस्या किनसे है? मॉडर्निज्म जो है, आधुनिकता, आधुनिकवाद, ये सबको ट्रैप किया हुआ है। मायावाद कुछ नहीं, अब खत्म है वो, ज़्यादा लोग उसके फॉलोअर बचे भी नहीं हैं। अब यदि लोगों को पकड़ा है तो क्या, वो अहम ब्रह्मास्मि भी लोग नहीं मानते, अहम शरीर अस्मि ही मानते हैं, अहम भारतीय अस्मि, हम सुंदरा अस्मि ही मानते हैं। अहम ब्रह्मास्मि वाले लोग अब गए भारत से। जो मानते थे धीरे धीरे उनमें भी माया का इतना प्रकोप हुआ, प्रभाव हुआ कि वो लोग भी अपने पथ को छोड़ करके भौतिकता में समाविष्ट हो गए। इतनी प्रगाढ़, इतना प्रभाव है। तो इस समय इन सब की लड़ाई नहीं, इसलिए इस समय चर्चा का भी, उस समय होता था इसलिए सब बार बार चीज़ें आती हैं, बार बार टीकाकारों ने भी बार बार उसी खंडन किया। आज के समय में उसके खंडन की आवश्यकता ही नहीं है क्या? है ही नहीं, क्योंकि लोगों की वो समस्या ही नहीं, किसी को मतलब ही नहीं। शंकराचार्य जी ने कहा, रामानुचार्य ने कहा, कहाँ रोटी कमाने से फुर्सत है कि इन सबको जाने, है ना? तो इसलिए प्रचार बहुत सरल भी है देखा जाए तो। यदि कोई व्यक्ति सच में इंद्रिय जित है और सच में ऑनेस्ट व्यक्ति, ईमानदार है, तो वो अधिक से अधिक लोगों को प्रचार कर सकता है, क्योंकि लोगों का जो प्रभाव है मायावाद इत्यादि से खत्म हो चुका है, कम हो चुका है। अब जो है भौतिकतावाद घेर के रखी है, वो हमको भी घेर के रखी है, तो हम दोनों बंधे हुए हैं, तो छुड़ाएगा कौन? तो समस्या यहाँ पर आ रही है। ठीक है, तो इसीलिए अद्वय ब्रह्म, एक्चुअल में अद्वय ब्रह्म की परिभाषा जो दी गई है, अद्वय ब्रह्म कहते हैं जो एक हो, जिसमें सजातीय, विजातीय और स्वगत तीन प्रकार के जो भेद होते हैं, भेदत्रयम शून्यम जो ब्रह्म है उसका नाम है अद्वय ब्रह्म। और श्री कृष्ण ही मायावादी कहते हो निराकार ब्रह्म अद्वय ब्रह्म है। लेकिन जीव गोस्वामी और हमारे रामानुजाचार्य जी ने सब सिद्ध किया कि वो जो भगवान है सगुण ब्रह्म, वो भी तीनों दोषों से भिन्न है। तीन दोष मतलब जैसे सजातीय भेद किसको बोलते हैं? जैसे सब मनुष्य हैं, लेकिन मनुष्य में भी स्त्री और पुरुष का भेद है ना, तो इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते पुरुष ज़्यादा श्रेष्ठ है क्योंकि उसका भेद है।
दूसरा भी श्रेष्ठ हो सकता है, तो उसको बोलते हैं स्वजाति सजातीय भेद। अपने जाति में ही मनुष्य एक जाति है और उसमें ही स्त्री और पुरुष का भेद आना। और भगवान एक है, यदि श्री कृष्ण है तो उनका उनके अवतारों से कोई भेद होगा? तो बोलते हैं भेद ही नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण ही बन गए, प्रकाश है वो उनके, कोई विलास है कोई प्रकाश है ना। तो श्री कृष्ण ही उन रूप में प्रकट हो गए। जैसे मिरर होता है, मिरर होता है कि नहीं? अभी मिरर में क्या होता है कि एक व्यक्ति के 100 आकार देख सकते हैं, एक जैसा करेगा वैसे ही करता है ना मिरर में। लेकिन क्या होता है श्री कृष्ण में ऐसा नहीं होता है, 100 के 100 जितने भी चित्र रहेंगे पूरे अलग अलग करेंगे। ये अंतर है प्राभव प्रकाश में और काया व्यूह में। तो इसीलिए श्री कृष्ण के जितने भी अवतारों श्री कृष्ण ही हैं। तो सजातीय जो भेद है कि स्त्री के अलग धर्म है, पुरुष के अलग धर्म है, मनुष्य जाति में होते हुए भी, लेकिन श्री कृष्ण के और उनके अवतारों में कोई भेद ही नहीं है, एक ही चीज़ है, एक ही आत्मा है। विजातीय भेद जैसे मनुष्य का घोड़ों गधों इन सबसे भेद होता है, तो श्री कृष्ण का उनकी जो विजातीय है जैसे माया शक्ति है तो उनकी शक्ति है ना, और शक्ति शक्तिमान में अभेद होता है कि नहीं, तो इसलिए उनमें कोई भेद हुआ नहीं। तो श्री कृष्ण का विजातीय भेद भी नहीं है। और रही बात स्वगत, स्वगत का मतलब वो लोग बोलते हैं निरवयव, कोई अवयव ना हो जिसका, कोई जब किसी का कोई अवयव नहीं होगा, कोई पार्ट नहीं होगा तो भेद नहीं होंगे। लेकिन श्री कृष्ण में हम लोग क्या गाते हैं, अंगानियस सकलेंद्रिय वृत्ति मंती, तो हर एक इंद्रियां सब काम कर देती हैं, तो कोई भेद हुआ? क्योंकि आँख का काम कान का कार्य आँख भी कर सकती है, तो कोई भेद भी नहीं हुआ। तो तीनों भेदों से शून्य कौन है? श्री कृष्ण हैं। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्माद्वयम शिष्यते, आप ही वो ब्रह्म हैं और अद्वय तत्व हैं, आपके ऊपर कोई है ही नहीं। तो इसकी चर्चा बहुत डिटेल में है और आप लोग देखते हैं कि भागवत में भी बार बार निराकार निर्गुण ब्रह्म आदि की बार बार वो उस टाइम की मांग थी और उस समय ऐसी बातें होती थी, इसलिए उनको बार बार वेद व्यास जी प्रवेश करा देते हैं कहीं ना कहीं श्लोकों में। लेकिन आजकल की उसकी आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, बहुत कम लोग हैं। कुछ लोग हैं विद्वान लोग जो उपनिषदों का प्रचार करते हैं, हम लोगों को भी अपने आप में जानना चाहिए। इसलिए आप लोग नाम नहीं बोलता हूँ मैं, यहीं मुंबई में बहुत फेमस व्यक्ति है, बहुत उपनिषदों का प्रचार करके बड़े बड़े एजुकेटेड लोगों को बहुत डिवोटी अपना बना रहा है। रामकृष्ण आदि तो एक सामान्य मनुष्य है, उनने तो उपनिषद की बात गीता में बोली है, न जाए थे न लिए थे, ऐसा करके लोगों को, बहुत अच्छे लोगों को वो बना रहे हैं, जोड़ रहे हैं। इसलिए हमको भी सब पढ़ करके उस तरफ नहीं होना है, करना भक्ति ही है, लेकिन जानकारी रख के हम ऐसे लोगों को प्रचार कर सकते हैं। ठीक है, तो अद्वय परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ही हैं और वही शुरू में थे, जो बचेगा वही है और जो आगे भी वही रहेंगे, उनके अलावा कुछ नहीं है। और उनको प्राप्त करके ही हम उनके धाम में जब जाएंगे तो हमको उस रस का आस्वादन हो सकता है। उसके पहले श्रवण करके आनंद लेना चाहिए। यहीं पर बस इतना ही रखेंगे, ज़्यादा नहीं बोलेंगे, नहीं तो आप लोग भी पक जाएंगे एक ही दिन में। किसी को कोई डाउट प्रश्न? ओके, जी राधा कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। तो प्रभु बहुत बढ़िया। तो आपने कहा कि भौतिकवाद ये फैल गया है और आध्यात्मिकवाद या मायावाद या अन्य जो वाद है ये सारे के सारे वाद कम पड़ गए हैं। तो इस भौतिकवाद में भक्त कैसे बच सकते हैं, क्या वजह है? जैसे चारों तरफ फैले हुए हैं ये और घेर लिया है, समझो सारे भक्तों को भी घेर लिया है भौतिकवाद ने। कुछ न कुछ मन में आता ही है, कुछ न कुछ मन में सोचते ही लोग भक्ता लोग हैं। तो इससे कैसे बच सकते हैं हम लोग? देखिए, मैं भी नहीं बचा हूँ तो इसके बारे में क्या बोलूँ, लेकिन जो शास्त्रीय उपाय हैं कि भौतिकवाद हमको इसलिए पकड़ के रखा है क्योंकि लक्ष्य में कहीं ना कहीं हम डाइवर्टेड हो जाते हैं। जैसे एक घड़ा है, एक घड़े में छेद बहुत सारे हैं, तो उन छेदों को भरने के लिए हम सोचेंगे थोड़ी सी मिट्टी लगा दें और फिर पानी में डुबाएं, फिर उससे पानी भर लें, फिर निकाल लें, तो थोड़ी देर बाद फिर वो छेद खाली हो जाएंगे, फिर से पानी गिरने लगेगा। सबसे अच्छा उपाय इसलिए है कि उस घड़े को पानी में डुबा के रखो, तो पानी कभी निकलेगा ही नहीं। छेद के इस पार भी पानी, छेद के उस पार भी पानी,
तो इसलिए पानी कभी निकला ही नहीं। ओके, तो इसीलिए भक्तों को हमेशा अपने आप को भागवत के संसर्ग में, भक्तों के, हम क्या अभी अपना भाग रहे हैं यहाँ वहाँ, हम लोग क्या है जो रूट जो है उससे कहीं ना कहीं से विच्युत हो गए हैं। जब हम अपना मन शिक्षा में लगाएंगे, हमेशा शिक्षा बहुत आवश्यक है। कोई भी सोसाइटी इतनी बड़ी हुई है, कोई भी व्यक्ति बड़ा बना है, शिक्षा से ही बना है। इंडिविजुअली भी यदि हम अपने उत्थान के बारे में भी सोचें तो शिक्षा बहुत आवश्यक है। जिसके पास भी शिक्षा है उसको कोई रोक नहीं सकता, कोई दबा नहीं सकता है, कोई शोषण नहीं कर सकता उसका। वो जहाँ भी जाएगा वो राजा के जैसे रहेगा, शेर के जैसा रहेगा, अपना बना लेगा राज्य। और जिसके पास कोई ज्ञान नहीं है तो उसको गधा बनना ही पड़ेगा, चाहे भौतिक संसार में हो, कहीं भी हो। इसीलिए नियम ऐसे बनाने चाहिए कि जिसके हमारा खुद का इंटरेस्ट इतना हो तभी तो हम दूसरों को इंटरेस्ट दे पाएंगे। हमारा खुद ही इतना विश्वास नहीं कि श्री कृष्ण में ही आनंद है तो हम लोगों को कैसे कल्टिवेट करें, कैसे करें? हमको खुद ही लगता है कहीं ना कहीं से कि हम भौतिक संसार में आनंद है, और मानने भी लगे और करने भी लगे हैं। अब किसी व्यक्ति के खुद के पैर बंधे हुए हैं और वो मार्चिंग कर सकता है क्या? 1 2 1 2 नहीं कर सकता ना। तो हमको खुद ही पता है कि भौतिक संसार ही सुखमय है, तो अब हम भक्ति में आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं कभी भी। तो पहले तो हमको अपने आप को कल्टीवेट करना पड़ेगा, अपने आप को ऊपर उठाना पड़ेगा उस विचार से, फिर हम धीरे धीरे करके सबको ला सकते हैं। हम अपने लेवल तक ही ला पाते हैं लोगों को, उसके ऊपर नहीं ला पाते। जितने हम रहते हैं उतने नहीं ला पाते हैं, उससे ऊपर नहीं ला पाते हैं, क्योंकि हम वो दे ही नहीं सकते। सामने वाला लेगा भी नहीं, देने पर भी नहीं लेगा। तो हमको अपने आप को डुबा के रखना है। सत्संग ही एक साधन है, सबको पता है सत्संग, लेकिन फिर भी नहीं करने की रुचि होती है। इसलिए भागवत श्रवण, भक्तों का संग, ये सब करते रहेंगे तभी विचार बनेगा, और हम अपने आप को कल्टीवेट करेंगे तो हम दूसरे को भी कर सकते हैं। हमारा जितना दृढ़ विश्वास होगा उतना ही सामने वाले को विश्वास दिला पाएंगे। ये सीधी सी बात है। कोई प्रोडक्ट है, मेरा खुद ही विश्वास नहीं है, मैं क्या कहूँ कि आप ले लीजिए भाई साहब राइट? तो हमारे दृढ़ता की बात है। ठीक है, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर हरि प्रेमानंदे हरि।